Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are pink in health. First of all, I would congratulate to all my kids for being promoted to the next class. As you all know that COVID is on rise again. So once again, we are going to conduct online classes. I request to all my students to watch the videos regularly and complete your work on daily basis to avoid the pendency in work. Because last time we had faced this problem. Okay. So before starting the syllabus, I want to introduce you with the books that we have selected for this session. See, this is our English course book. Okay. And this is our English grammar composition. Okay, beta? So today we are going to study the sentences. This is chapter 1 of your English grammar book. Yes, we had already learned about sentences in our previous classes. So let's revise this once again. So what is sentence? Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words arranged to express a complete sense. Sentence is a group of words which gives us a complete sense. Sentence वो होते हैं, ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, जिससे हमें बात क्लियर हो जाती है व्हाट द स्पीकर एक्चुअली वांट टू से. तो वो क्या होता है? हमारा सेंटेंस होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी फ्रेम द वर्ड? वर्ड कैसे बनाते हैं? वी सेड वी लर्न दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बट व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. वर्ड क्या होते हैं? वर्ड जो होते हैं हमारे लेटर्स का ग्रुप होता है. और वर्ड्स को ज्वाइन करके लेटर्स को ज्वाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं. वी मेक द वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग द लेटर्स एंड वी मेक द सेंटेंसेस बाय ज्वाइनिंग द वर्ड्स. लेटर्स को ज्वाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को ज्वाइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं. सी द एग्जाम्पल्स. सी PRKA, दीज आर द लेटर्स. सो आफ्टर वी ज्वाइन देम इन द करेक्ट ऑर्डर, जब हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाया, सो इट बिकम्स अ वर्ड. पार्क. Okay, see, different letters are given here as T, U, E and D, T, but when we place them in the correct order, it becomes a word, that is student. Okay, so group of letters or group of words doesn't mean that it is a word or it is a sentence, but the correct order is required. अगर वो correct order में दिए हुए हैं तभी वो sentence या फिर word होगा. ठीक है? जंबल मोड में दिए गए वर्ड्स या लेटर्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस नहीं होते हैं. दैट्स वाई द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस. अंडरस्टैंड? सी, सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. राजू स्कूल, टू, वेंट. सी, आई हैव रिटन हियर डिफरेंट वर्ड्स. मैंने यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स लिख दिए हैं, बट दे आर नॉट गिवन इन द करेक्ट ऑर्डर. इनको करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा गया है. नाउ आई हैव प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर. राजू वेंट टू स्कूल. नाउ इट इज गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस कि राजू स्कूल गया. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. इसे हम सेंटेंस कहेंगे. राइजेस द सन ईस्ट इन द. These are also jumble words. Now we will place them in the correct order. हम इनको correct order में लगाएंगे. The sun rises in the east. Now it is giving us a sense. The meaning is completely clear. Okay, now let us understand kind of sentences. Sentences कितनी तरह के होते हैं? There are 4 type of sentences. 4 तरह के sentences होते हैं. First one is declarative, then interrogative, imperative and exclamatory. So first of all we will learn about declarative sentence. Declarative sentence कौन से होते हैं? A sentence that states or declares something is called a declarative sentence. Declarative sentences वो होते हैं जो हमें कुछ डिक्लेयर करते हैं. मीन्स देर इज़ नथिंग अनयूजुअल. जो एक कॉमन बात होती है वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें सिंपल स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, द बॉयज़ वर प्लेइंग. सो यू कैन सी दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेज. बहुत सिंपल सी बात उन्होंने कही हुई है कि वो एक बहुत सुंदर लड़की है. द बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे. ओके,
सो दीज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिनमें सिंपल स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, कुछ डिक्लेयर किया होता है, वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. जो sentences that ask a question, जिस sentences में हम questions पूछते हैं, वो कौन सी sentences होते हैं? They are interrogative sentences. For example, who's calling you? Where are you going? तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? तुम्हें कौन बुला रहा है? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? How old are you? आप कितने साल के हो? When did you come? तुम कब आए? So in all the questions, in all the sentences, we are asking questions. हम question पूछ रहे हैं, right? So these are interrogative sentences. This is also a group of word ना, and I told you about the definition of sentence की sentence. So these are interrogative sentences because here we are asking questions. Next is imperative sentences. A sentence that expresses a command, request or desire is called an imperative sentence. In those sentences in which we give commands, request or desire for something is called imperative sentence. For example, do your work. This is a command. Okay, please help me to solve this sum. It's a request. We are requesting someone to help us to solve the sum. And do your work. Here we have commanded. हमने ये command दी है कि अपना काम करो. Please help me to solve this sum. मुझे इस sum को solve करने में मेरी help करो. So here we are requesting. So these are also group of words, but this is categorized in imperative sentence. जितनी भी commands होती हैं, request होती हैं, desires होती हैं, suggestions होते हैं, वो किस में जाते हैं? Imperative sentences की category में. Next is exclamatory sentences. A sentence that expresses some strong or sudden feelings is called an exclamatory sentences. Exclamatory sentences वो होते हैं जिसमें जो हमारी strong और sudden feelings को express करते हैं. Sometime maybe you have experienced this when you saw something unusual. जब आप कुछ suddenly कुछ देख लेते हो, then your reaction is like wow, hooray, alas. Means there are some certain words that we use to express our feelings. हम अपनी feelings को express करने के लिए कुछ certain words को use करते हैं. तो those sentences are called exclamatory. जब हम अपनी feeling को express करते हैं. See the example. Wow, how beautiful she is. Wow, वो कितनी सुंदर है. Alas, we have lost the match. हम मैच हार गए. Shh, the baby is sleeping. बच्चा सो रहा है. सो इन दीज सेंटेंसेज वी आर एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग्स विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस. सो दीज आर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज. Now here we have some points to remember while doing sentences. Whenever you write a sentence, then you have to keep these points in your mind. First and the foremost thing is every sentence begin with a capital letter. जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वी हैव डन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो व्हेन इट इज declarative sentence or imperative sentence, then we use a punctuation mark at the end and that is full stop. Imperative sentence और declarative sentence के लास्ट में हम punctuation mark कौन सा लगाते हैं? It's a full stop. Okay? And when it comes to question interrogative sentences, a question mark is placed at the end. Interrogative sentences के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? Question marks लगाते हैं. Why? Because we are asking question. हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो वी विल यूज देयर क्वेश्चन मार्क्स. नेक्स्ट इज एन एक्सक्लामेशन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में हम किसका यूज करेंगे? एक्सक्लामेशन मार्क का. ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न, एक्यूरेट पोजिशन ऑफ फुल स्टॉप. सेंटेंस के अंदर हमेशा फुल स्टॉप कहाँ लगाया जाता है? यू डोंट नो एक्चुअली. हमेशा यूजुअली बच्चे इस चीज़ को गलत प्लेस करते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ लगता होता है. सी, फुल स्टॉप इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ लास्ट लेटर्स फुट. फुल स्टॉप हमेशा
हमारे सेंटेंस के अंदर जो लास्ट वर्ड होता है, उसका जो लास्ट वाला लेटर होता है, उसके ऐसे फुट के पास में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. सी, लाइक दिस. ओके, सो कीप दीज पॉइंट in your mind while doing sentences. Okay, hope you have understood the topic. Now related exercises are given in the book. Try to solve them yourself. Thank you.